ग्वालियर चंबल की राजनीति में एक बार फिर से सिंधिया राजघराना और राघोगढ़ राजघराना आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। पहले एक ही पार्टी में रहने पर भी दोनों में प्रतिस्पर्धा हुआ करती थी। वहीं अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए हैं, वहीं राघोगढ़ के क्षत्रप कांग्रेस में ही रह गए हैं, तो ये अदावत अब और भी बड़ी हो गई है। इसी बीच दिग्विजय सिंह ने अशोकनगर के दौरे के दौरान एक ऐसी बात कही है जो कि सियासत में सुर्खियां बटोरने के लिए काफी है। दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को लेकर किया बड़ा खुलासा। दिग्विजय को नहीं पता सिंधिया ने क्यों छोड़ी कांग्रेस। सिंधिया से चर्चा करने का दिग्विजय ने किया खुलासा। कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से लगा धक्का। दरअसल दिग्विजय सिंह को कांग्रेस की हारी 66 सीटों की जिम्मेदारी मिली है। इन सीटों में शामिल अशोकनगर विधानसभा सीट पर दिग्विजय सिंह पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें आज तक नहीं पता है कि सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वह समय समय पर ज्योतिरादित्य सिंधिया से चर्चा करते रहते हैं। दिया था कथित शिक्षकों का अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। और साथ में ये भी कहा था शिवराज सिंह चौहान के हाथ खून से लगे हुए हैं मंदसौर में पुलिस फायरिंग के आधार पर, और ये उनके खून के धब्बे धुल नहीं पाएंगे। कांग्रेस छोड़ने के एक हफ्ते पहले उन्होंने करेरा में कर्जा माफी के सर्टिफिकेट बांटे, सरकार की प्रशंसा की, तो छोड़ के चले। और क्या मिला? एक विभाग जिसके पास न तो एयरपोर्ट है न हवाई जहाज है, और जिस जो हालात आज कर दिए गए हैं, हम तो हमेशा उनको महाराज कह के संबोधित करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको महाराज से भाई साहब बना दिया। जो मान सम्मान कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप उनको देती थी, उनको और कहीं मिल नहीं सकता। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी से बिना अपॉइंटमेंट के मुलाकात कर सकते थे, अंदर घर जा सकते थे। जो अधिकार बड़े बड़े नेताओं को नहीं, ये नाराजगी किस बात की? अगर कोई योजनाओं के प्रति नाराजगी थी तो उसका उल्लेख करें। आज तक वो नहीं बता पाए कि नाराजगी किस बात की, क्यों गए। स्वर्गीय माधवराव जी सिंधिया की जो वसीयत थी कांग्रेस, उसको उन्होंने भुनाया और भुना के फिर चले गए। बाकी सबके बाद चुनाव में होती, उनको धक्का लगा, लगना स्वाभाविक था। रणवीर सिंह जी रुसल्ला के कुछ डॉक्टर केपी यादव चुनाव हार गए। चुनाव तो हार जीत होती, मैं भी चुनाव हारा तो जीता, लेकिन हार के बाद जीत भी होती। सब्र करना चाहिए था उनको। मुझसे बातचीत होती थी, मैं समझाता भी था कि आप इसमें हताश मत होइए। राजनीति में अक्सर आते हैं, ऊपर नीचे होता है, क्योंकि अपनी बात पर कायम है। आज जो वीडियो हम लोग देखते हैं, हमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से बड़ी उम्मीदें थी और वे काफी मेहनत भी करते, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि वो पार्टी छोड़कर हमें धोखा देकर चले जाए। क्या कारण हुआ? जो बाजार में खबरें आती वो तो ये एक बड़ा सौदा हुआ। ये जब हो रहा था उसके पहले मैंने कह दिया था। तो इस तरह से अब दिग्विजय सिंह की जुबान पर ग्वालियर चंबल की राजनीति में सिंधिया ही दिखाई दे रहे हैं, जिनके पीछे विधानसभा के रण में बड़ी रस्साकसी देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, अशोकनगर।